कॉल काट दी और करण को ठंडी नजरों से देखा। करण ने ऐसे सिर झुकाया जैसे अब जूते से माथा टकरा जाएगा। कब से मेरी माँ को मेरी चुगली करने लगे? मैंने नहीं किया सर, मैडम खुद पूछती रही। आपको पता है न वो कितनी परसिस्टेंट होती है, करण ने जवाब दिया, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में। ड्राइव करो, आर्यन ने गुस्से में कहा। करण ने राहत की सांस ली और फटाफट कार में बैठ गया। सर, क्या हम वाकई स्काई ग्रुप कंपनी जा रहे हैं? आर्यन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एक पल को रुका, फिर फैसला बदला। नहीं, चलो रायगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल। यस सर। दूसरी तरफ आरव ने कार पार्किंग की और बाहर निकालकर चारों ओर देखा, लेकिन अन्ना कहीं नजर नहीं आई। यही तो सजा है मेरी कार में न बैठने की, उसने सोचा। उसने बैग उठाया और वही कुछ देर खड़ा रहा। क्लास का टाइम पास आ रहा था और उसके दिल में हल्की बेचैनी घर करने लगी। छोड़ो, उसने तो कभी मेरी परवाह नहीं की, फिर मैं क्यों करूं? आरव मुड़ा और स्कूल की तरफ चल पड़ा। उसी समय अन्ना स्कूल के पास पहुंची। उसके पैरों में 10-10 किलो के वेट बंधे थे और वो दौड़ रही थी, जिससे उसकी स्पीड आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में तो 50 किलो वजन उठाना भी उसके लिए आसान था, लेकिन उसका शरीर अब धीरे धीरे दोबारा ट्रेनिंग के साथ ढल रहा था। पोलारिस एकेडमी गेट अब बस थोड़ी दूर था, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। किसी पास की गली में मारपीट की आवाजें आ रही थी। उनके कानों से लोगों की गिनती का अंदाजा लगाया, कम से कम 10 लोग। स्कूल के पास कोई झगड़ा क्यों करेगा, उसने सोचा और बिना ज्यादा ध्यान दिए वापस मुड़ने लगी। तभी एक आकृति लड़खड़ाती हुई गली से बाहर आई और उसके सामने आकर गिर गई। आज घर से निकलने से पहले राशिफल देख लेना चाहिए था शायद, अन्ना बड़बड़ाई। रवि, 2 लड़के स्कूल की यूनिफॉर्म में गली से निकले। अन्ना को देखकर पहले वो हैरान रह गई, लेकिन फिर उनका ध्यान रवि की तरफ चला गया, जो जमीन पर पड़ा था, सिर से खून बहता। सोनू, अन्ना ने नीचे देखा और तभी उसे पहचान में आया, ये वही रवि था जो गाना गाता था और एक बड़ा भीड़ चुका था। पहला लड़का वो वहां से भागा, वह सोनू था। दूसरा लड़का माइकल, जिसे अन्ना ने पहले भी सोनू के साथ देखा था। ये दोनों स्कूल में क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रहे हैं? सोनू ने रवि को उठाने में मदद की, फिर अन्ना की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। अन्ना सच में वहां से जाना चाहती थी, लेकिन सोनू की बात सुनकर उसके कदम नहीं हिले। वो वही खड़ी रही बिना हिले। उसने स्वर ठंडे में कहा, मुझे क्यों जाना चाहिए? सोनू के चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई इस वक्त इतनी अकड़ कैसे दिखा सकता है। अन्ना जैसे खुद ही खतरे को न्योता दे रही थी। इसी बीच गली से 7-8 हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकल आए। उनमें से एक ने स्लीवलेस शर्ट पहन रखा था और उसकी मसल्स इतनी उभरी हुई थी कि लगता था जैसे अगर उसका हाथ जरा भी हिला तो जान ही निकल जाए। सोनू अब खड़ा हो गया। उसकी आंख बर्फ जैसी ठंडी थी और वो सामने खड़े लोगों को घूर रहा था। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर लड़ना है या मारना है तो सीधे मेरे पास आओ, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। उसी पल उन भारी भरकम लोगों के पीछे से उनका लीडर सामने आया। उसने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, चमकते हुए लेदर शूज और हाथ में एक सिगार था। उसकी चाल में एक अकड़ थी और उसके घमंड से ऐसा लग रहा था जैसे हर देखने वाले को उसे नीचा गिरा देने की इच्छा हो। मिस सोनू, आप ही थे जिन्होंने पहले गंदा खेल खेला था, तो अब हमें रूल तोड़ने के लिए ब्लेम मत करें। आप कोई नए खिलाड़ी नहीं है, आपने यह सब पहले भी देखा है। फाइट में पंच और किसी को नहीं पहचानते। जब हम रिंग में उतरते हैं तो हम सब ने एक बात पर साइन किया होता, जान भी जा सकती है। मैंने उसे सिर्फ रिंग में हराया था, तो क्या इसकी इतनी भारी कीमत होनी चाहिए? सोनू ने हल्की ठंडी हंसी के साथ कहा, जिससे तिरस्कार साफ झलक रहा था। लेकिन तुम उससे अपंग बना दिया है, उस आदमी ने गुस्से में कहा। बॉस ने बोला, तुमने उसका एक हाथ छीन लिया, अब तुम भी अपना एक हाथ देकर बदला चुकाओगी। और तुम्हारे साथियों की बात करें तो वे बस अनलकी हैं। अन्ना चुप खड़ी थी, उसकी बातों का ध्यान से सुन रही थी। वो धीरे धीरे समझ रही थी कि इनके बीच क्या झगड़े और हिसाब बाकी है। रवि खड़ा हुआ, उसकी नजर अन्ना पर पड़ी। उसे लगा कि अन्ना डर से कांप रही होगी, लेकिन उसे ताज्जुब तब हुआ जब अन्ना तो सबसे ज्यादा शांत दिख रही थी। क्या वो डर के कारण सुन्न हो गई है?
सोनू और माइकल को यही लग रहा। तुम ठीक हो? सोनू ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। हाँ। क्लास में चाहे जितना लड़ते हो, इस वक्त सब एकजुट थे। सोनू ने अपनी मुठ्ठियां कस ली, जैसे किसी भी पल हमला करने वाला हो। अन्ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, भाग जाओ। स्कूल बस थोड़ी दूर है, बस उसमें चढ़ जाओ, तुम सेफ रहोगी। अन्ना ने सामने खड़े लोगों को गौर से देखा। मैं कभी अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ती, चाहे तुम जैसे हो लोग इसके लायक हो या नहीं। सोनू और रवि इस बात से हैरान थे और थोड़े इमोशनल हो गए, लेकिन आखिरी लाइन ने सोनू का थोड़ा गुस्सा दिला दिया। वो अन्ना को घूरने लगा, पर कुछ नहीं बोल पाया। जो भी हो, उसने कहा, जैसे अब फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, उसने कहा, जैसे अब फर्क नहीं पड़ता। लीडर ने अपना सिगार जमीन पर फेंका और चिल्लाए, पकड़ लो इन्हें। लोहे की छड़ लिए भारी शरीर वाले गुंडे उन पर टूट पड़े। अन्ना झुकी और अपने पैरों से बंधे सैंडविच को कस लिया। उधर सोनू, रवि और माइकल पहले ही नंगे हाथों से लड़ना शुरू कर चुके थे। हालांकि रवि चोटिल हो गया और उसकी संख्या भी कम थी। सोनू चाहे जितना भी ताकतवर हो, इतने सारे ट्रेंड लोगों को अकेले सामना नहीं कर सकता था। तभी अचानक अन्ना, जो अब तक झुकी थी, एक तेंदुए की तरह उछली और सीधे फाइट में कूद पड़ी। उसमें जरूरी ताकत भले न हो, लेकिन उसके वजन और तेज तर्रार ने उसे मजबूर बना दिया। उसके शामिल होते ही बाकी तीनों को थोड़ी राहत मिली। अन्ना को इतनी शांति और संतुलन के साथ लड़ते देख सब हैरान रह गए। एक स्मार्ट मूव से अन्ना ने एक आदमी से लोहे की छड़ छीनी और उसे सोनू की तरफ फेंकते हुए बोली, ये लो। सोनू ने उसे पूरी मजबूती से पकड़ा और अन्ना की आंखों में कुछ अलग ही देखा। फिर अन्ना ने अपनी कोहिनी के पीछे खड़े एक भारी आदमी को धक्का दिया और उसकी कलाई पकड़कर हल्के से ऐसे मोड़ा कि उसकी पूरी बाह सुन्न हो गई। उसने एक और छड़ उठाई और कसकर पकड़ ली। रवि खुश हो गया। उसे लगा अन्ना अब वो छड़ उसे देगी। मुझे दो, उसने कहा। अन्ना ने उसे एक हल्की सी नजर से देखा, फिर छड़ को उस आदमी की तरफ घुमा दिया जो उस पर हमला करने वाले था। रवि स्तंभ रह गया। वो मुझे क्यों नहीं दे रही? अब सोनू के पास हथियार था और अन्ना के साथ साथ लड़ रही थी, तो लड़ाई का रुख पलटने लगा। अन्ना अब सीधी खड़ी थी। उसकी आंखें सूट वाले उस आदमी पर थी जिसने हमला करवाया था। उसने अपनी बाहें पीछे घुमाई और छड़ सीधे उसकी ओर फेंकी। हवा में सीटी जैसी गूंज और सबकी सांसें थम गई। सूट वाले आदमी की आंखें खुल गई। छड़ उसकी तरफ आ रही थी। उसने देखा कि वो छड़ उसके कान से पास से निकलकर पीछे दीवार में जा धसी। अब उसे समझ आया कि क्या हुआ। अन्ना ने अपनी कलाई खींची और बोली, अगली बार दीवार नहीं, तुम होगे। उस आदमी का शरीर थोड़ी देर तक कांपता रहा। डर की एक लहर उस पर छा गई। अगर वो छड़ जरा भी इधर उधर होती तो वह अब तक मारा जा चुका होगा। उसने घायल लोगों को देखकर उसने गुस्से और डर के साथ कहा, पीछे हटो। कुछ ही पलों में सारे लोग वहां से गायब हो गए। सोनू ने अपने हाथ की छड़ जमीन पर फेंकी और अपने साथियों के तरफ मुड़ा। तुम सब ठीक हो? अन्ना ने अपना जेब से टिश्यू निकाला, हाथ पोंछे और फिर रवि और माइकल की तरफ देखा। शायद तुम दोनों से पूछना जरूरी है। रवि पहले ही जख्मी था और हाल ही में जो शारीरिक मेहनत उसने की थी उससे उसकी हालत और बिगड़ गई थी। दूसरी ओर माइकल के साथ सोनू और रवि जैसे प्रोफेशनल लड़ाई के स्किल नहीं थे, इसलिए हाल की भिड़ंत में उन्हें काफी चोटें आई थी। जैसे ही दुश्मन वहां से हटे, राहुल और माइकल का हौसला एकदम टूट गया। सौभाग्य से अन्ना को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसने अपना कंट्रोल टाइप एबिलिटीज का इस्तेमाल किया था, जिससे वह थोड़ा थक गई थी। अन्ना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी माहिर हो। रवि के चेहरे दर्द से तिरछा हो रहा था, फिर भी उसने उसकी तारीफ करने की कोशिश की। रवि की बात पर सोनू ने भी सिर हिलाया। उसमें भी उत्सुकता थी। मुझे नहीं पता था कि ये कहना सही होगा या नहीं, सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कुछ दिन दूर रहने के बाद लोग एकदम अलग लगते हैं। अन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं एक मिलिट्री फैमिली से हूँ, याद है? सोनू और रवि को एकदम से आर्मी ऑफिसर की छवि याद आ गई। ऐसे परिवार में पैदा होने वाले बच्चों का तेज और ट्रेंड होना अजीब बात नहीं थी। प्लीज, उड़ाना और चलाना भी उसके लिए आम बात थी, लेकिन अन्ना की पुरानी छवि इन बातों से मेल नहीं खाती थी। अब जब वह सामने खड़ी थी तो उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी।
उसके बाल कटे थे जो कानों तक पहुंच रहे थे। उसे थोड़ा टॉर्मगर्ल लुक दे रहा था। उसमें एक अलग सा आत्मविश्वास था जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी आकर्षक बना रहा था। तीनों ने जैसे पहली बार अन्ना को असल में पहचाना, एक मिलिट्री ऑफिसर के वारिस के तौर पर। थैंक्स, सोनू ने पहली बार अन्ना का तहे दिल से धन्यवाद किया। एक साथ लड़ाई करने से लोगों के बीच जो रिश्ता बनता है वो गहरा होता है। सोनू के लिए भी यही हुआ। अब जब वे साथ लड़े तो उन्हें एक तरह से दोस्त माना जा सकता था। सोनू ने ग्रेटिट्यूड को अन्ना ने हल्की मुस्कान से स्वीकार किया। मैं बस रास्ते से गुजर रही थी, उसने लापरवाही से कहा। वो किसी को यूं ही अपने करीब नहीं आने देती थी। वह वहां सिर्फ इसलिए रुकी क्योंकि वह सुविधाजनक था, क्योंकि वे सभी कक्षा F के थे, इसलिए उनमें आपस में एक जुड़ाव था। अन्ना की एक बेपरवाही ने सोनू को थोड़ा असहज कर दिया। स्कूल में हॉस्पिटल है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो और इन्हें वहां से ले जा सकते हो? अन्ना ने पूछा। रवि और माइकल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें सोनू का व्यवहार में कुछ अजीब लगा। अन्ना ने बोए चढ़ाई। हमें क्लास के लिए लेट हो जाएगा। यह सुनकर तीनों हैरान रह गए। अन्ना, जिसे पढ़ाई की खास परवाह नहीं थी, आज क्लास की बात कर रही थी। चलो, अन्ना ने धीरे से कहा और रवि की मदद करते हुए आगे बढ़ी। असल में वह इस घटना के पीछे की सच्चाई को लेकर ज्यादा चिंतित थी। सोनू और रवि कोई मामूली लोग नहीं थे। उनका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि जिन्होंने उन पर हमला किया है वे साधारण नहीं थे। रवि को एक लड़की के सहारे चलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि वह क्लास F में था, लेकिन उसे अपनी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस माँ से बेहतर जींस मिले थे। इस वजह से वह हमेशा अलग दिखता था और उस पर लड़कियां जान छिड़कती थी। लेकिन इस बार जब एक लड़की उसे सपोर्ट कर रही थी तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। पर इस पल उसे और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी, वो ये कि अन्ना का सहारा कितना मजबूत था। वह उसके आधे से ज्यादा वजन को आराम से झेल रही थी। उसे उसके साथ चलना बेहद सहज लग रहा था। चारों ओर अकादमी हॉस्पिटल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। स्कूल की डॉक्टर अब तक सोनू और उसके दोस्तों के घायल होने की आदत लग चुकी थी। उन्हें देखते ही खूबसूरत स्कूल डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, फिर से लड़ाई होगी? डॉक्टर मयूरा परेशान करने के लिए सॉरी, सोनू ने आदर से कहा। डॉक्टर मयूरा ने सबको वेलकम किया और अन्ना को देखकर चौंकी। क्या मैंने इस हैंडसम लड़के को पहला देखा है? इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? लेकिन बिना ज्यादा सवाल किए उन्होंने फौरन इलाज शुरू कर दिया। उसी वक्त आरव पहले ही क्लास में बैठा था। कभी खिड़की से झांकता, कभी घड़ी देखता, सोचता कि क्या वो अब तक स्कूल पहुंची या नहीं। आरव, क्या तुमने कल रात को वो आखिरी गेम खेला था? उसके पास बैठे एक लड़के ने धीरे से पूछा। यह सुनकर बाकी जो उस रात गेम में शामिल थे सभी उत्सुक हो गए। ये तो तुम्हारे नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी ऊपर था। क्या चाल चली? अगली बार फिर से हमें जिताओगे? मैं तुम्हारा चीयर लीडर बन जाऊंगा। कल रात तुम्हारी 5 बार की जीत की स्ट्रिक ने शायद सामने वाले लड़के को गुस्सा दिला दिया, एक लड़के ने कहा। उसका इशारा क्लास के दूसरे ग्रुप की तरफ था। हालांकि ये सब एक ही क्लास S में थे, लेकिन माहौल में कोई मेल मिलाप नहीं था। क्लास में कई गुट बन चुके थे। कल रात का गेम मैच आरव के ग्रुप और उसके राइवल्स के बीच एक जानबूझ कर रखा गया मुकाबला था। आरव ने उस तरफ देखा और अन्ना की कल रात की हरकतें याद आई। नहीं, मैंने कल रात का आखिरी गेम नहीं खेला।